फिर से एक बार वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका स्वागत। और आज हमारे नए मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, आए हैं मीत कुमार, उनका भी स्वागत करते हैं। लास्ट में हमने बात की थी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। हमने सीखा था कैसे पहचाने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को। आज हम नई बात करने जा रहे हैं कि भी जो रिएक्शन है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं वो सीखेंगे। इसके अलग अलग 4-5 स्टेप हैं। 4-5 स्टेप को हमें सीखना है, समझना है, जानना है, क्लियर। और धीरे धीरे सीख लेंगे कैसे भी करके कि भाई कैसे बैलेंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 मेथड होती है। एक होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और दूसरी होती है हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन होती है, तो 2 टाइप की मेथड है जिससे हम बैलेंस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग आप समझते हो ना? हाँ, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो वो 2 टाइप से बैलेंस करेंगे हम रिएक्शन को। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इनकी बॉटल लेके बैठे हैं? हाँ, इनकी बॉटल लेके ही बैठे हैं। अभी नहीं, जरूरत पड़े मांगूंगा, मैं खुद डायमंड हो जाएगा। चलो, आवड़ से नहीं बनता। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसके अंदर एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है उसके अंदर वो होता है हाफ सेल रिएक्शन मेथड। क्या होता है? हाफ सेल रिएक्शन मेथड। मतलब हाफ सेल रिएक्शन मेथड, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर? मतलब हम बोल सकते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। क्लियर? ऐसा बोल सकते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। डायरेक्ट सेल ना लिखना हो तो भी चलेगा, हाफ रिएक्शन मेथड। उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसको लिख के आगे बढ़ना होता। क्लियर? ओके, तो देखते हैं अभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर? तो पहले हम ये मेथड चालू करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसकी हेल्प लेके कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है स्टेप 1। क्लियर? तो स्टेप 1 के अंदर हमें क्या करना होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है। सभी मतलब जो भी है उन सबका, जितने एलिमेंट्स दिए हैं सबका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट। क्लियर? एवरी एलिमेंट। क्लियर? तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर है सबका क्या निकाल देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ये पहली बात होती है। फिर होता है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 2 क्या होता है ये समझना है। तो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे। सबको नहीं करेंगे, बैलेंस उसी को करेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। बाकी सबको बैलेंस करना नहीं। क्लियर? तो स्टेप 2 में बैलेंस ओनली दोज एटम they were participate in oxidation or reduction। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ होगा उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन में, बाकी किसी ने पार्टिसिपेट किया नहीं हो। मान लो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ तो वो तो ऑडियंस हो गई, है कि नहीं? और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उन्होंने ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उन्हीं को क्या करेंगे? बैलेंस। बाकी सबको बैलेंस करने नहीं बैठेंगे। क्लियर? तो ये हमारा स्टेप नंबर 2। ओनली बैलेंस दोज एटम दे वर पार्टिसिपेटिंग ऑक्सीडेशन और reduction. Clear? And calculate
टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा फर्क है, ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा फर्क है, समझा देता हूँ मैं आपको। मान लो मेरे पास CrO4 Cr2O7 -2 है और मैं बोलूँ कि यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निकालो। 6। यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6। समझ रहे हो सवाई सिंह? सीखा आपने ये वीडियो देखे? जो भी नया स्टूडेंट है पहले ये जो चैप्टर कंटिन्यू है इसके वीडियो देख के फिर यहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक हम टॉपिक में है, ताकि वो हमारे साथ साथ बने रह पाए लेक्चर में। जो भी नए स्टूडेंट हैं, नई एंट्रिया है, वो प्लीज़ 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 हमारे खातिर, हमारे बच्चों की खातिर, हमारे फ्यूचर की खातिर, है ना, हमारे लिए, आपको आपकी तो पड़ी नहीं इसीलिए आप इतने जल्दी आए हैं, क्लियर। लेकिन हम जैसे गरीबों पे दया करके प्लीज, हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रख के आप जो भी आगे की वीडियोस है उसको देख के यहाँ तक क्लियर करें। मैं जब तक मानता हूँ 10 से ज़्यादा नहीं होंगी वीडियो, हाँ इतने ही होंगे 10 जैसे, तो इतने तो आप देख ही सकते हो। आप वेब सीरीज देख लेते हो, स्कैम देख लेते हो 1992 का, तो फिर हमारे गरीबों के 10 वीडियो भी देख लिया करो, है कि नहीं? तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर सबसे पहला आएगी काउंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट, और फिर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसको क्या करेंगे, बैलेंस, एंड फिर रीकैलकुलेट द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे जो टोटल है वो बहुत बड़ी बात है। तो देखो यहाँ पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, 6, तो ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2 है, तो +12 जो है वो है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एक क्रोमियम का 6 है तो 2 क्रोमियम का 12, तो वो है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने गिना था वो एक एलिमेंट के हिसाब से गिना था, अब जो गिनेंगे वो टोटल गिनेंगे, भाई ये इतने का कितना, समझे कि नहीं? तो ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हम जो है वो क्या करेंगे, तो डिसाइड करेंगे ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? क्या करेंगे, डिसाइड ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। डिसाइड ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। जो चीज़ आप अभी सीख रहे हो, है ना, भैया लोगों ने बहुत लास्ट में सीखा था, ये लास्ट में एग्जाम के 4-5 दिन पहले, मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये तो पता ही होगा, लेकिन ये बाकी था, बुक का ही है लेकिन किसी कारणवश रह गया होगा। डिसाइड ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी वीडियो भी है। चलो, डिसाइड ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे डिसाइड करना होगा। क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे डिसाइड करना होगा। क्लियर, समझ गए? ओके, तो ये काम करना पड़ेगा, डिसाइड ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। फिर है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, क्लियर, उनको मतलब प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है उसको वैलिड नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, वैलिड नंबर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर मल्टीप्लाई बाय वैलिड नंबर। समझेंगे? जो भी योग्य नंबर है उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, समझ गए? ये स्टेप नंबर 4 रहेगा। फिर स्टेप नंबर 5 क्या होगा? स्टेप नंबर 5 हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। किसको बैलेंस करना पड़ेगा? चार्ज को। फिर मेन एटम्स को, फिर किसको बैलेंस करेंगे? मेन एटम्स को। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन।
तो स्टेप नंबर 5 में सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज। दूसरे नंबर पे मेन एटम। मेन एटम मतलब अब देख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉर्मल एटम गिने जाते हैं, इसके अलावा जो भी उन सबको क्या बोलते हैं? मेन। सोडियम, सल्फर, ये सब मेन एटम गिने जाते हैं। फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन। अब चार्ज के लिए ध्यान रखना कि अगर एसिडिक मीडियम है, क्या है? एसिडिक मीडियम, तो चार्ज को H+ से बैलेंस किया जाएगा। किससे बैलेंस किया जाएगा? H+ से। अगर एसिडिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यूज किसका होगा? H+ का। और अगर बेसिक मीडियम है, और अगर मीडियम कैसा है? बेसिक, तो हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH- का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? OH-। अगर तो ये स्टेप समझ में आ गए। पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आया है उसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। उसके बाद फिर से रीकैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को रीकैलकुलेट करना है, और उसमें ध्यान रखना है हमें टोटल ऑक्सीडेशन नंबर रीकैलकुलेट करना है। क्या रीकैलकुलेट करना है? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को डिसाइड करना है, कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सा रिडक्शन। फिर एक वैलिड नंबर रहेगा जो हमें यहीं से मिलेगा कि भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर ऐसा होगा जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक नंबर ऐसा होगा जिससे हम रिडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद का स्टेप है चार्ज। मेन एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। चार्ज बैलेंस करने के लिए सबसे जरूरी है हम मीडियम को देखें। किसको देखें? मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ को देखेंगे। अगर बेसिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए OH- को देखेंगे। और न्यूट्रल मीडियम हमें नहीं दिया जाता है, और अगर मीडियम न्यूट्रल ही है तो दोनों तरफ चार्ज 0 ही होगा, बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मेन एटम को बैलेंस कर देंगे, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वाटर। तो ध्यान रखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करेंगे? हम वाटर यूज करेंगे। ठीक है। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए किसको यूज करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? यस। आगे बात समझ में? ओके। चलो, दोनों के लिए वाटर। दोनों के लिए वाटर। चलो स्टेप समझ में आ गया। चलो अभी इसी चीज को फंडामेंटल प्रैक्टिकल यूज करके देख लेते हैं एक बार। इसी को एक बार प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं। एक रिएक्शन कोई भी ले लेते हैं। चलो बुक की लेते हैं या फिर ऐसे ही ले लेते हैं कोई भी रिएक्शन। Fe2 प्लस C2O4 -2 gives CO2 प्लस, सॉरी यहाँ पे Fe3 प्लस ले लेता हूँ मैं, लेता हूँ Fe3 और यहाँ पे C2O4 -2 और यहाँ पे CO2 और यहाँ पे है Fe2। क्लियर? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ pH <<7। चलो pH <<7 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? मीडियम एसिड है। क्या है? मीडियम एसिड। चलो मैंने ये रिएक्शन लिख दिया, समझ में आया? पहले आपको खाली देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी अपने आप कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर? चलो पहले हम क्या कर रहे हैं तो देख लो। पहला स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1
कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट। समझ गए? आपको यही चीज़ अच्छे से लिखनी है, आपको यही चीज़ अच्छे से लिखनी है। आई एम सर कुछ भी कर सकता हूँ, आपको ये चीज़ अच्छे से लिखनी है। क्लियर? फिर रिएक्शन को लिख देंगे वापस से, क्या होगा Fe3++। यहाँ पे खाली ऐसे ही प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, किसके? प्रेजेंटेशन, बाकी करना कुछ नहीं होता है। Fe3+C2O4, फिर क्या मिला आपने को? CO2 और क्या है Fe2+। चलो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर गिन ले, जो लिखा है वही करना है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट। चलो तो यहाँ पे कितना है? 3+3। तो यहाँ पे कार्बन का निकालो, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना? यहाँ पे कार्बन का निकाला तो 3 आ रहा है। ऑक्सीजन का -2, समझ गए ना? तो यहाँ पे कार्बन का +4, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे Fe का +2। क्लियर हो गया काम? तो पहला स्टेप कंप्लीट। बस यही स्टेप 1 में था क्या? अब स्टेप 2 क्या देखेंगे? स्टेप 2 में क्या है? हाँ, स्टेप 2 क्लियर। बैलेंस ओनली दोज वेयर, समझ गए? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, एंड रिकैलकुलेट द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। वो लाइन लिखनी है, वो लाइन लिखनी है। मैंने लिखी है लेकिन चाइनीज में आपको दिखाई नहीं पड़ रही है ना सर? तो फिर से यही रिएक्शन लिख देंगे। Fe3++ C2O4 -2 gives CO2 plus Fe2+। क्लियर? चलो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या हुआ? 2। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे Fe कितने Fe है? 1। यहाँ पे Fe कितना? बैलेंस ही है, क्या है? चलो यहाँ पे इसका 3 है, किसका? अरे किसका? कार्बन का। यहाँ पे कार्बन का 4 चेंज हुआ है। यहाँ पे कार्बन कितने? 2। यहाँ पे कार्बन कितना? 1। हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसको क्या करेंगे? बैलेंस। यहाँ पे 2 कार्बन है तो इस तरफ कितने करने पड़ेंगे? 2। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? समझे कि नहीं? समझे? क्यों कार्बन को ही बैलेंस किया? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? -2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ उसको बैलेंस नहीं करेंगे। देखो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ सेम है, अगर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको बैलेंस करेंगे ही नहीं। अगर सेम नहीं है फिर भी नहीं करेंगे। क्लियर? हो गया काम? फिर क्या करना है? टोटल ऑक्सीडेशन। चलो यहाँ पे Fe कितना है? 1 का कितना होता है? +3। और यहाँ पे कितना? 1। तो क्या आएगा? +3। यहाँ पे कार्बन का है क्या? +3। कितने कार्बन का? 1। अब कितने कार्बन है? 2 का क्या लिखेंगे? +1। अब उसी का लिखेंगे जिसमें चेंजेस है, जो चेंज नहीं हो रहा उसको लिख के कोई फायदा। चलो यहाँ पे +8 क्या आएगा? +8। क्यों? 2 कार्बन का लिखना है, +8। यहाँ पे +2। समझ गए? समझेगी? समझ गए था? चलो स्टेप नंबर 3 डिसाइड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर? फिर से लिख देंगे। चलो क्या हुआ? Fe +3 फिर क्या है? C2O4 -2 फिर CO2 और फिर Fe2+। ये समझ गए? यहाँ पे क्या है? 2CO। क्लियर है? चलो समझ गए ना? अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे कितना है? 6 और यहाँ पे कितना है? 8 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। चलो डिसाइड करते हैं। चलो 3 में से क्या हुआ? 1 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, देयरफॉर रिडक्शन। समझ गए? 1 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इट मीन्स रिडक्शन। क्या कहेंगे? ओके, रिडक्शन। क्लियर? समझ गए? यहाँ पे 3 में से 2 हुआ, मतलब 1 यूनिट कम हुआ। चलो यहाँ पे 6 में से 8
2 यूनिट इंक्रीज, 2 यूनिट इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। मैं ऊपर एरो करूंगा तो इंक्रीज है, नीचे एरो कर दो डिक्रीज। 2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इट मींस ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा दिया, समझ गए? क्लियर। अब स्टेप नंबर 4 हमारा भाई वाला इतनी जल्दी है, बहुत जल्दी चढ़ी गया। चलो तो स्टेप नंबर 4, रिएक्शन को वैलिड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई रिएक्शन बाय वैलिड नंबर। अब देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है 1, और यहाँ पे डिक्रीज कितना कर रहा है 2। तो 1 वाली को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाली को 1 से, समझे कि नहीं? मतलब ये जो है इसमें 1 का हो रहा है, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाली को 1 से। क्लियर। तो मल्टीप्लाई द रिएक्शन बाय वैलिड नंबर, उसमें ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 एंड रिडक्शन मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने अंदर ही। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, किससे? तो लिख देते हैं फिर से रिएक्शन को, भाई Fe3 प्लस, थोड़ा नीचे लिखना है ताकि अच्छा रहे। Fe3 प्लस प्लस C2O4 माइनस 2 गिव्स क्या है CO2 प्लस Fe2 प्लस। देखो बार बार रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और मजे लेने के, बार बार रिएक्शन लिखने। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कंट्रोल हो रहा है बार बार लिखना, तो जैसे उनके पास कोई और काम होगा। यही जीवन है अपना, यही जीवन है, तो उसके ही मजे लेते हैं ना। हमको घंटाला नहीं आ रहा है, 9 साल से लिख रहे बार बार है, बुढ़े हो गए फिर भी, आप अभी जवानी फूटी नहीं उससे पहले घंटा। तो ऐसा सोचना भी हमारे लिए क्या है? अपराध है, समझ है ना। तो जो भी ऐसी सोच आई थी बाहर निकाल दे। चलो तो इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इस वाली को 1 से मल्टीप्लाई किया, समझ गए कि नहीं? चलो हमने 2 लिखे है, वही लिखे। चलो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2Fe3 प्लस, इसको 1 से ही करना है तो C2O4 माइनस 2, ये तो 1 से ही रखना है तो CO2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2Fe प्लस। स्टेप 4 तक क्लियर है। स्टेप 5 है क्या, समझ नहीं आया? चलो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ? यहाँ पे जिसमें 2 का फर्क पड़ा ना उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, और जिसमें 1 का फर्क पड़ा उसको 2 से। तो चलो इसके अंदर यहाँ से यहाँ जाए, मतलब ये और ये, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि इसके अंदर 1 का चेंजेस हुआ और यहाँ से यहाँ चेंजेस कितने का? 2 का, तो उसको मल्टीप्लाई 1 से, समझ गए? चलो Fe को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? 2Fe। इसको तो 1 से ही करना तो वही रहे, इसको 1 से तो वही रहेगा, नहीं 2 से, समझ गए? तो स्टेप 4 था, क्या था स्टेप 4? स्टेप 5 थोड़ा बड़ा है। क्लियर। स्टेप 5 स्टार्ट करने से पहले आप इसको एक बार लिख दो। स्वेटर पहन ली भाई, ये भी गर्मी लागे स्वेटर उतारવાનો માંગો ભૂલી જઈએ એનો અડુભાઈ તને ગાડીમાં તો પ્રથમને પૂછ્યું, બધું યાદ કરી લીધું, તો એ મેં પ્રથમને કીધું તો મેં કીધું કંઈક તો ભૂલે, હું ચિંતા ના કરતો તું બધું આમ બોટલ જોઈ, પછી મેં બાકી ટોલા સીટના ડ્રોવરમાં નાખ્યું તો એ યાદ કર્યું, પછી બધું આવીને કમ્પ્લીટ થાય. હવે એ ખબર નહીં કે બેગ છે બહાર તો હારું બધું ઘર ઘરી જગ્યાઓ ફરતો હોય એટલે બધું મળી જાય પાછું. એવી જગ્યાએ જવા થાય ત્યારે હું સિંગલ
ખુલ્લા ને મેટી નાખીને આવે છે એટલે આવી મોટી નહીં આવી આવું ચંદ્રનું મોતી નહીં પછી બોટલ જે તે બોલે એવી કોઈ જગ્યાએ જવાનું થાય કે ઉદયપુર ગયો હતો ને ચાર્જર મૂકીને આવી ગયો હતો હમણાં ઉદયપુર ગયો હતો ને તો આવું ચાર્જર મૂકીને આવ્યો ને કીધું નહીં તો અંદર જો નટો મૂકીને આવી ગયો ને તો એ ફરતું ફરતું આવ્યો હતો એ સ્ટુડન્ટો બધા હતા વડોદરાના અને બધા એમના કોન્ટેક્ટમાં ઉદયપુરના એ રીતે ફરતું ફરતું આવી ગયું છે હોટલવાળો હારો હતો એટલે કોક ને કોક આપણું હોય ફરતું જે આવતો તો બોટલ મૂકીને જ જતો પ્રથમ ભણાવવા અહીંયા સ્કૂલે પડ્યું હોય આપણું મજા આવે આ જીનેશ ઉપર નિશાની ખબર જીનેશ પર્સન એસઆઈ હવે હવે તો ખુશી હોતી કોઈ એવું કહે કે આઈફોન ખોવાઈ જાય તો મળી જાય ના પહેલા પાછું મળતું નહીં કોઈ એમ કે આઈફોન ઓર્ડર રૂપે એને માર પહેલા કર્યો તો એટલે કશું નહીં ઓર્ડર आपको इस लेक्चर के बाद लेक्चर नहीं होता ना तो गुजराती वाली मैडम नहीं और होने ही है मेरे को पढ़ाने में अच्छा है अल्लाह गुजराती वालों को भी लेक्चर नहीं था ना अभी किसका था किसी का नहीं था तो पहले ना कहते थे भेगे करना होता है हमारे एक तीर में बेशिकार करके फिर ब्रेड पकौड़ा खाने चला जाता वो बनती है यार तुम लोगों ने बोलता हम इतने साल कैसे रखे होंगे इधर ही रखते हैं तो क्लास में खबर होगी आखा गाँव ने आमंत्रण नहीं आने वाले तो एक स्वेटर नहीं चिंता लाल भाभी मालूम में लाए तो ये खबर नहीं क्यों लाए क्यों मैंने दिया चालू दो एक मिक्स कर लो
જોજો મેં આ જોયું પાછું આ નોટિસ કર્યું અને પેલી વિક્રમ કાકોના પિક્ચરો જોઈ લઈને જે મોસાવાળી અમુક તો ડરાઈ લો કે કોકવાર આવે છે અંધારા મળે છે આ ખરેખર હું તમને કહું ગુજરાતી મીડિયમની છોકરી તમારે નવરાત્રી જોવાનું વાપરણો બની પડતી પછી એટલું થાપડવાનું યાર કોઈ લિમિટ હોય સિમ્પલ જ સારું લાગ્યું એક છોકરી તમે સગાઈમાં એવી રીતે જ ના પાડી હતી હું જોયું તો ફૂલ મેકઅપ કર્યું એટલે હું જોવા આવ્યો પછી જોન લઈને નહીં આવ્યો આટલું તો થાપડવા જરૂર નથી ના ચાલે નહીં ના જેથી લગ્ન કરે તો ના વગર હતી હું જોવા ગયો હા પૂછજો ખાલી હું ભાઈ સરનું પૂછજો તો આ ભાભીને કોઈ મળે ને તો પૂછજે કે સર તમને જોવા આવ્યા હતા તમે કેમ ના આવ્યા હતા તો એને મનમાં એવું હતું કારણ ના પાડશે મેં હા પાડી દીધી કમ્પ્લેટ પછી એમને ના પાડી હતી થોડી થોડી અમે હા પડાવાઈ કોશિશ કરી એટલે બીજા બધા હા પાડી દીધી જેવો મેકઅપ મેં નથી પછી હું મેં ના પાડી હતી આપણે નેચરલ લુક જ સારું લાગે પેલું પછી લાગ આવે તો પડદા પાછળ શું શું નહીં એટલે મને કઈ રીતે ખબર પડી હતી અમારું જૂનું ઘર જ માલગઢમાં જો એક પિક્ચર ઉતર્યું મને લઈ જા તારા માલકમાં એટલે અમે તો નાના હતા એ વખતે તો મારા કાકા ને બધા મોટી એજના હતા તો હિતેન કુમારનું કઈ હિરોઈન ખબર નહીં પિક્ચરમાં હશે બધું પછી નાચવા વાળે એવું ગીતનું હતું શૂટિંગ લગ્નનો સીન હતો એટલે બધું નાચવાનું બધું અમારા ઘેર હતું અમારા જૂનો ઘર નળિયાવાળા ઘર એટલે એ લાગે ગુજરાતી પિક્ચરમાં કામમાં આવે ને તો એ બધું ઉતર્યું શૂટિંગ થયો એટલે એમાં કાકા ફુવા એ બધા ફરે પાછળ મેકઅપ કરીને બધી અમદાવાદની વાગરણો આવેલી હતી બધી વાગરણો જ નાચવાડી તમને કહી ખાસ કરી જે ના હોય હા એવી થર્ડ ક્લાસ તો બધી એવી આવેલી હતી તો ફરે રોંગ ને એમને નાસ્તાની પડીકા લઈને આવે જે તે સેવાઓ કરે એના માટે રોટલી બનાવે બધું કરે અમે નાના એટલે અમને ખબર ના પડે અમને લાગે હવે ગલ્લે મોકલે કોઈ વસ્તુ લેવાય એના માટે અમે બહાર જઈએ કાકા કે પછી એ બધું પતી ગયું પછી હમણાં મેકઅપ ધોયા ભાઈ ઓઢ્યા ના મળે ઓલા એક કે એવા ખરબચડા મોઢા ને વાવ જેવી વાગરા પણ તમને થૂકવાની ઈચ્છા ના થાય એના પછી આપણો ખબર પડી એ દાડે મોટિવેશન મળ્યું કે ના ઓપો વિવો ના ભરોસે રહેવાય મને ફોટા આવતા તો હું ના જ પાડતો જોઈ કે હું રૂબરૂ જોઈશ પછી વાત ફોટામાં તો હું આ ઓપો વિવો તો મારા બેટા ફેસબુક કર્યું એટલે જેમ તે ના 2Fe3 plus 2O4 minus 2 gives 2 CO2 plus 2 Fe2 plus समझ यहाँ तक हम आ गए थे अब स्टेप नंबर 5 क्या है स्टेप नंबर 5 ये स्टेप 5 तो पहले हमें क्या करना है चार्ज क्या करना है चार्ज तो देख लेते हैं चार्ज रिएक्शन लिख देता हूँ मैं क्या है 2 Fe3 प्लस क्या है CO4 माइनस गिव्स क्या है आपको नहीं लिखना है मेरे साथ आप देखो खाली आप खाली देखेंगे फिर क्या है CO2 फिर क्या है Fe2 प्लस कितने हैं 2 ओके CO2 2 है चलो हो गया चलो यही है मेरे को नजदीक से अच्छा नहीं दिखेगा आप लोग देख के बता यही है सवाई बाबू सवाई जी ये ओके ये अब चार्ज देंगे क्या देंगे तो देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 मतलब +6 हो रहा है क्या हो रहा है +6 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 2 जा 4
-2 +6 और -2 +4 +6 और -2 +4 मतलब +4 निकल के आ रहा है चार्ज इसका मतलब रिएक्टेंट का किसका +4 आई बात समझ में। चलो यहाँ पे देखते हैं 2 जीरा 0 यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 0 2 जीरा आता है ना 0 का टेबल 2 जीरा 0 ओके ऐसा करवाया था आप जब छोटे थे तब 2 1 जा 2 ऐसा करवाया था हाँ हमें भी करवा 2 जीरा 2 2 जा ये +4 और यहाँ पे 0 तो 0 और +4 +4 यहाँ पे भी +4 यहाँ पे भी मैया हमारे साथ मतलब चार्ज सेम ही है क्या सेम तो कोई करने की जरूरत नहीं है ये तो इस रिएक्शन में सेम आ गया बाकी ये मत सोचना कि हर एक रिएक्शन में चार्ज सेम हर बार ऐसा नहीं होता ये तो आज माता रानी की दया रही हम पे अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है कैसे आ गया 3 6 2 बराबर 4 ये तो 4 हो गया चार्ज के बाद क्या करना है मेन एटम देख लेते हैं 2 Fe है उस तरफ 2 इस तरफ कार्बन 2 इस तरफ कार्बन 2 मेन एटम ऑलरेडी फिर ऑक्सीजन चलो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 यहाँ पे 2 4 हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऑलरेडी हाइड्रोजन कैसे है बैलेंस ये तो गलत हो गया चलो कोई नहीं अब रिएक्शन ऐसा है तो हम क्या करें तो बस तो सब कुछ हो गया नहीं तो खत्म कुछ करना नहीं हाँ कोई रिएक्शन में आता है तो हमें करना पड़ता है क्लियर मतलब वो अभी रिएक्शन आएगा नया तभी पता चलेगा इसमें तो मजे नहीं आएंगे बेवफा रिएक्शन निकली इसका मतलब बेवफा निकली तू ऐसा कुछ गाना था गाना बहुत खबर है आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो हॉस्टल वाले देख रहे हो डे स्कॉलर देख रहे हो है बेटा वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हो आप ये लोग आगे ना निकल जाए हमसे तो आप लोगों को भी देखने होंगे लेक्चर्स आप कौन से देख रहे हो हॉस्टल वाले अरे केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पूछ रहा हूँ फिजिक्स में नहीं देख रहे कुछ देखने का चालू किया था मैंने ऐसा सुना था अलग पढ़ने सर का है तो आप भी करना होगा ऐसे बाकी ये लोग चीटिंग करके आगे मैं बता देता हूँ अंदर का प्लान क्या है इनका अंदर का प्लान है इस बार हॉस्टल वालों को फर्स्ट में लाने का समझ गए ये अंदर का प्लान है और डे स्कॉलर को मैं अंदर की बात बता देता हूँ समझ गए बस बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं वरना भी मेरे पास भी नेक्स्ट टाइम से प्लान आने बंद हो जाए इसीलिए आप डे स्कॉलर मजबूत रहना थोड़ा और पूरे इस रणनीति को समझ लेना मेरे लिए तो हॉस्टल वाले और डे स्कॉलर सब इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्वल जैसा बोल सकते हैं कौन ज़्यादा है वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा वक्त आने में बताऊंगा जो निकल जाए फिर उसके पक्ष में रहने का हॉस्टल वाला निकले कि भाई मैं तो हॉस्टल बाजी था डे स्कॉलर निकले तो क्या अपने ही समझ गया नहीं क्लियर डे स्कॉलर समझ गए वो समझदार को इशारा का
ना नाक नहीं जाना चाहिए। हाँ सर निकले सर चिपकाया है। हाँ सर निकल जाए આગળ સર અમારા માટે વાઈફાઈ કરાવી હતું એનાથી અમને બહુ ફાયદો થયો છે। देश को निकले तो मैं एम कह रहा हूँ सागर सर हमने अंदर नहीं बड़ी बातों पे ही मोटिवेट करता था। मारू नहीं कहता पास स्कूल नुच के हमारी स्कूल कोई एक जन નું નામ नहीं आता खराब लाग બધાનું કહેવાય હું એકલો નહીં જાદુગર બધા ખબર નહીં કલાકાર તો હર્ષ એનો ફિઝિક્સમાં વધારે લોડ આવતા નહીં એટલે તમે બીજા સબ્જેક્ટમાં ટાઈમ મળે એક ક્ષણ તો લીધો એમ એનો માઇનસ પ્લસ BR minus gives MnO2 plus BrO3 minus। इसका करो आप जितने तक आप कर सकते हो उतने तक करो, जहाँ रुक जाओ वहाँ रुक जाना।
कर देना, बराबर। ये होमवर्क है आपका। ये क्या है?